इसका हमको यानी कि इसका हमको स्कीमा क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग इन डीबीएमएस हम लोग दो तरीके से किसी चीज का ब्लूप्रिंट, स्ट्रक्चर और स्कीमा बना सकते हैं। जैसे कौन कौन सा? आरडीबीएमएस एंड ईआर मॉडल। हम लोग आरडीबीएमएस एंड ईआर मॉडल की सहायता से हम लोग किसी भी डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये स्कीमा क्या होता है एंड व्हाट इज स्कीमा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए जानते हैं। डेटाबेस स्कीमा इज द ब्लूप्रिंट। जो डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। डिफाइन द स्ट्रक्चर, ओके, एंड इट ऑर्गेनाइज डेटा विद इन अ डेटाबेस। यानी कि डेटा को ऑर्गेनाइज करता है विद इन अ डेटाबेस। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आपका जो डाउट है और कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा टॉपिक क्या है? स्कीमा। तो इसको हम लोग लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्कीमा। यानी किसी भी डेटा को हम लोग लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी डेटा को हम लोग लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग स्कीमा बोलते हैं। जैसे हमारा एक एंटिटी हुआ स्टूडेंट। क्या हुआ? एक एंटिटी हुआ। इसका हमको यानी कि इसका हमको स्कीमा क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग इन डीबीएमएस हम लोग दो तरीके से किसी चीज का ब्लूप्रिंट, स्ट्रक्चर और स्कीमा बना सकते हैं। जैसे कौन कौन सा? आरडीबीएमएस एंड ईआर मॉडल। हम लोग आरडीबीएमएस एंड ईआर मॉडल के सहायता से हम लोग किसी भी डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आरडीबीएमएस में हम लोग टेबल के फॉर्म में लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं और ईआर मॉडल में हम लोग एट्रीब्यूट और एंटिटी के फॉर्म में हम लोग लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आरडीबीएमएस का हेल्प लेते हैं लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक टेबल क्रिएट करना होगा, तो जिसमें हमको स्टूडेंट का बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम 3 एट्रीब्यूट्स लेते हैं। जैसे उसका नाम, एड्रेस एंड रोल नंबर। So these are some attributes of student table. So यहाँ पे एक डाटा भी पुट कर देते हैं हम। यहाँ पे एक राहुल, एड्रेस दिल्ली एंड 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक स्कीमा बन के रेडी हो गया हमारा, एक ब्लू प्रिंट बन के और स्ट्रक्चर बन के। हम लोग स्ट्रक्चर, ब्लू प्रिंट और स्कीमा, यानी कि स्कीमा को हम लोग स्ट्रक्चर और ब्लू प्रिंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक स्टूडेंट का स्कीमा बन के रेडी हो गया। ठीक है, यानी कि एक डेटा का हमारा एक लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारा स्टूडेंट टेबल हुआ उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, जिसको जो यूजर है आसानी से डेटा को आसानी से रीड कर सके, एक्सेस कर सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग किसी भी डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमारा हो गया बस सिंपल, जो हम लोग पेन या पेपर से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बट रियल टाइम यानी कि रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? विद द एसक्यूएल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। और हम लोग एसक्यूएल सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग रियल लाइफ इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे डाटा इंसर्ट होता है, कैसे टेबल क्रिएट होता है, कैसे ड्रॉप होता है, कैसे टेबल अल्टर होता है। तो हम लोग विद द एसक्यूएल सॉफ्टवेयर हम लोग ये सब इंप्लीमेंटेशन वहां पे कर सकते हैं। बट ये तो हमारा बस एक यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट हुआ, बट वहां पे रियल लाइफ में हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा एक नेम हुआ, नेम क्या हुआ? एक कैरेक्टर वैल्यू हुआ। एड्रेस क्या हुआ? हमारा एक कैरेक्टर वैल्यू हुआ। रोल नंबर क्या हुआ? एक इंटीजर वैल्यू हुआ। तो वहां पे विद द डीडीएल कमांड और हमारा जो एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, वहां पे हम लोग जितने भी कमांड है वहां पे कौन सा जो जो कौन सा स्ट्रिंग वैल्यू है, कौन सा वेर के वैल्यू है, तो वहां पे हमको बहुत सारा जो टास्क होता है वहां पे परफॉर्म करना होता है इन द SQL सॉफ्टवेयर। जैसे SQL सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल। ठीक है, तो हम लोग डीडीएल कमांड के मदद से हम लोग टेबल क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम लोग रियल टाइम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और
किसके हेल्प से करते हैं, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि स्कीमा होता क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।